हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा बोरा डिबोरा सीजन 1 का एपिसोड 6। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं सियोंग बोरा को अपने साथ गाड़ी में लेकर वहाँ से आ जाता है। उसके बाद सियोंग बोरा को एक ड्रिंक देता है, लेकिन बोरा फिर से वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर सियोंग खुद को ही कहने लगता है ये लड़की तो पागल हो चुकी है। इसके बाद वो बोरा को कहता है सिर्फ दुनिया में तुमने ही प्यार नहीं किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने किया है जिन्होंने प्यार किया और उनका दिल भी टूटे हैं। और वो उसे कहता है तुम्हें खुद को संभालना ही पड़ेगा। तो बोरा उसे कहती है तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो। उसके बाद बोरा और जोर जोर से रोने लगती है और वो सियोंग को कहती है तुम बस चुप रहो और मुझे रोने दो। उसके बाद सियोंग उसे घर छोड़ता है और उसे कहता है कि अभी सीधे जाकर सो जाना और कल सुबह डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाना। उसके बाद बोरा वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही बोरा को वोमिट आने लगती है और वो बाथरूम का दरवाजा लॉक कर लेती है। उसके बाद बोमिल देखती है कि अभी तक बोरा बाथरूम से बाहर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उसका डोर नॉक करती है, लेकिन बोरा दरवाजा नहीं खोल रही थी। इसके बाद जैसे तैसे करके बोमिल दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो बोरा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बाथटब में बैठी होती है। ये देखकर बोमिल उसे गले लगा लेती है और वो कहती है मैं तो बहुत डर गई थी। तो बोरा उसे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्या लगा था, मैंने अपनी नस काट ली है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो बोमिल उसे कहती है प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो बोरा उसे कहती है मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और तभी बोरा को रियलाइज होता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं मुझे उनके लिए तो जीना पड़ेगा ही। उसके बाद बोरा को देखते हैं जो काफी रिलैक्स फील करती है और वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी जाती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कि तुम डेली ड्रिंक कर रही हो उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। इसके बाद बोरा सियोंग को मैसेज करके बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अल्कोहल की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। ये देखकर सियोंग काफी रिलैक्स फील करता है। इसके बाद बोरा घर जाती है और वो बोमिल के साथ मिलकर अपने पूरे घर की सफाई करती है और जुआन ने उसे जितनी भी चीजें दी होती है वो बोमिल को उन सभी चीजों को फेंकने के लिए कह देती है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग को देखते हैं जो कि वही रिंग वापस करने के लिए शॉप के बाहर घूम रहा होता है। पहले तो वो काफी ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन उसके बाद वो शॉप के अंदर चला जाता है और वो कहता है मुझे ये रिंग वापस करनी है, क्या मुझे रिफंड मिल सकता है। लेकिन वो रिफंड के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद सियोंग वो रिंग लेकर वापस आ जाता है। उसके बाद हम बैंक यूरी को देखते हैं जो कि ऑफिस में एक बड़ी सी बोतल को लेकर जा रही होती है। तो संगीन उसे देखकर कहता है तुम अकेले इसे क्यों उठा रही हो, और अपने एम्प्लॉय को बोलता है क्या तुम इसकी हेल्प नहीं कर सकते। यूरी उसे कहती है ये मेरा काम है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन यूरी उस बोतल को लेकर गिर जाती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है उसे चोट नहीं लगती। उसके बाद संगीन यूरी को देखता है जो कि लंच कर रही होती है। तभी वो देखता है उसके सारे कपड़े पानी की वजह से खराब हो चुके होते हैं। उसके बाद संगीन उसे क्लोथ शॉप पर लेकर जाता है और उसे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर काफी पी रहे होते हैं। यूरी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसा काम कर रही हूँ। संगीन कहता है तुम यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही हो। उसके बाद संगीन उसे थम्स अप दिखाता है। बैंक यूरी संगीन के लिए अपने हाथों से क्यूट सा हॉट बनाती है। ये देखकर संगीन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सियोंग वापस ऑफिस में आता है तो यूरी उसे अपने वही ड्रेस दिखा रही होती है जो कि संगीन ने उसे दिलवाई होती है। तो सियोंग उसे देखकर कहता है कि आज से क्या ये तुम्हारी ड्रेस है। तो यूरी कहती है हाँ। उसके बाद सियोंग संगीन के पास जाता है तो संगीन ऑफिस में बैठकर अपने हाथों से हार्ट बना रहा होता है। तो सियोंग उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो संगीन कहता है कि आजकल मेरे एम्प्लॉय मुझे इस तरीके से अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो सियोंग उसे कहता है एक सीईओ और एम्प्लॉय के बीच कभी प्यार नहीं हो सकता, मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उसके बाद वो संगीन को कहता है कि तुमने यूरी को किस तरीके की ड्रेस दिलवाई हुई है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है। वो कहती है मैंने ये ड्रेस को खुद चुना है, क्या ये मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है। तो सियोंग उसे कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद संगीन सियोंग से उसके डायमंड रिंग के बारे में पूछता है कि क्या वो रिफंड हो गई। तो सियोंग कहता है कि नहीं। उसके बाद संगीन उसे युवा मूली नाम के एक लड़की के बारे में बताता है और वो कहता है कि ब्रेकअप हुए लोगों के सामान को खरीदती है। उसके बाद हम देखते हैं बोरा ने बोमिल को जिन चीजों को फेंकने के लिए कहा होता है बोमिल उन्हें बेचने के लिए पिक्स खींचकर अपलोड कर देती है। उसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि अपनी इंस्टाग्राम डीएम पढ़ रही होती है और लोग उसे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमारा भी तुम्हारी तरह ही दिल टूटा है, हम तुम्हारे साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम जिस सिचुएशन में हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ हम बोमिल को देखते हैं जो कि युवा मूली नाम की उस लड़की को कुछ प्रोडक्ट बेच देती है। उसके बाद
बाद हम देखते हैं बोरा के घर पर कुछ लोग उसके घर खरीदने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि बोरा अपना घर बेचना चाहती है। उसके बाद बोरा एक लेडी के साथ न्यू घर देखने के लिए जाती है। तभी उसे घर पसंद आ जाता है। वो लेडी कहती है ये घर पहले ही किसी ने पसंद किया है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं हुआ है। तो बोरा उसे कहती है फिर भी देख लो, अगर कुछ बात बनती है तो। उसके बाद हम सियोंग को देखते हैं। उसे बोरा के अकाउंट से मैसेज आता है कि क्या तुम फ्री हो। उसके बाद हम बोमिल को देखते हैं और बोमिल के पास भी बोरा के अकाउंट से मैसेज आता है। उसे कहती है मैंने घर खरीदा है, अभी मेरा कार्ड नहीं चल रहा है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो इस नंबर पर मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजंग के पास भी बोरा के अकाउंट से मैसेज आता है और वो उसे पूछती है क्या तुम फ्री हो। उसके बाद हम बोरा और यूजंग को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठे हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं जिन्हों उन दोनों को सर्व कर रहा होता है। तो बोरा को देखकर जिन्हों कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और तुम बहुत प्रीटी लग रही हो, और ये सुनकर बोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद यूजंग बोरा से उसके न्यू घर के बारे में पूछने लगती है और वो कहती है इसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो बोरा उसे कहती है कि अब मुझे रेगुलरली पहले की तरह काम करना पड़ेगा। और तभी यूजंग देखती है उसके पास बोरा के अकाउंट से फिर से मैसेज आने लगते हैं। यूजंग उसे कहती है तुम तो मेरे सामने बैठी हो, तो ये मैसेज कौन कर रहा है। ये देखकर बोरा कहती है मैंने तुम्हें पहले भी मैसेज नहीं किए थे, और वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। यूजंग उसे कहती है क्या तुम्हारा कोई फेक अकाउंट यूज कर रहा है, और दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसके बाद बोरा सियोंग को मैसेज करके कहती है कि कोई स्कैमर मेरे फेक अकाउंट से मैसेज कर रहा है, तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। ये देखकर सियोंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद बोरा घर आती है तो बोमिल उससे कहती है क्या तुमने हाउस वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया। तो बोरा उसे कहती है अभी घर का ओनर शहर के बाहर है, तो जब वो वापस आएगा तो उसके बारे में उससे बात करूंगी। ये सुनकर बोमिल चौंक जाती है और वो उसे कहती है तुमने मुझे मैसेज किया था और तुमने मुझसे 50 मिलियन वॉन ट्रांसफर करने के लिए कहा था। तो बोरा कहती है नहीं, मैंने तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं किया है। और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी बोरा के पास सियोंग का कॉल आता है। तो सियोंग उससे कहता है तुमने मुझसे एहसान मांगा था, क्या वो तुम नहीं थे। तो बोरा कहती है नहीं, आज पूरे दिन मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था। सियोंग कहता है फिर मेरे 15 लाख पैसे का क्या। उसके बाद बोरा और बोमिल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो डिटेक्टिव उन्हें कहता है तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। ये सुनकर बोमिल जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। तो बोमिल जोर जोर से रोने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है और वो बोरा को कहती है जब तक वो पैसे मुझे वापस नहीं मिल जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। उसके बाद सियोंग भी गुस्से में घर जाने लगता है। बोरा उसे रोककर कहती है कि तुम मुझे पैसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, हम इतने क्लोज फ्रेंड तो नहीं थे। तो सियोंग उसे कहता है कि आजकल तुम्हारी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो मुझे लगा कि वो मैसेज तुमने ही किए होंगे। तो बोरा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं चाहे रहूं या ना रहूं, मैं गिर जाऊं या मुझे कोई गाड़ी टक्कर मारकर चली जाए, तुम बस मुझे इग्नोर करना। उसके बाद सियोंग उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, सारी गलती मेरी है। तो बोरा उसे कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार कॉल करके पूछ लेना चाहिए था। तो सियोंग उसे कहता है तुमने मुझसे कहा था आज से हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद सियोंग गुस्से में गाड़ी में बैठ जाता है और उसे कहता है कि हाँ, सारी गलती मेरी है। उसके बाद वो बोरा को कहता है कि आज से हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बोमिल अभी भी घर जाकर रो रही होती है। तो बोरा उसे खाने के लिए बुलाने जाती है, लेकिन बोमिल तो उठ ही नहीं रही होती है। तो कहती है सारी गलती मेरी है। तो बोरा उसे कहती है तुम्हारी गलती नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। इसके बाद बोमिल बोरा को कुछ पैसे और देती है और वो कहती है शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बोरा उसे कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सा पैसा है। तो बोरा उसे कहती है लेकिन तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। तो बोमिल से बताती है मैंने एक साइट के थ्रू वो सारे कपड़े और बैग बेच दिए थे, तो तुमने मुझे फेंकने के लिए कहा था। उसके बाद यूजंग बोरा को कॉल करती है। तो बोरा उसे कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरा बजट बहुत कम है, मुझे तो नहीं लगता कि अब मैं न्यू घर खरीद सकती हूँ। उसके बाद बोरा यूजंग से संगीन के बारे में पूछती है कि तुम उसे जानती हो ना। तो यूजंग कहती है हाँ, संगीन काफी रिच है और वो पब्लिशिंग कंपनी का ओनर है। उसके बाद हम सियोंग को देखते हैं। उसके पास संगीन का मैसेज आते हैं। संगीन उसे कुछ पैसे उधार मांगता है। ये देखकर सियोंग उससे कॉल करता है, लेकिन संगीन उसकी कॉल काट देता है और वो कहता है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो सियोंग को लगता है शायद ये किसी स्कैमर का मैसेज है और वो मैसेज का रिप्लाई कर देता है तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, तुम तो मेरे इंसल्ट के भी काबिल नहीं हो। लेकिन ये कोई स्कैमर नहीं होता, बल्कि ये संगीन के रियल मैसेज होते हैं। और संगीन उन मैसेज का रिप्लाई देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद आखिर में संगीन सियोंग को बोलता है तुम मुझे ऐसे मैसेज कैसे कर सकते हो। तो सियोंग उसे कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे लगा ये कोई स्कैमर है। तो संगीन कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। तो सियोंग उसे बताता है मैं इस वॉइस फिशिंग स्कैम में फंस चुका हूँ। तो संगीन उसे सिंपैथी दिखाते हुए कहता है कोई बात नहीं। सियोंग कहता है कि ये सब कुछ उस डिबोरा की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम डिबोरा को देखते हैं जो कि संगीन के कंपनी के सामने खड़ी होती है और वो सोच रही होती
है कि अब मुझे अपनी शर्म को साइड में रखकर उससे बात करनी ही पड़ेगी। उसके बाद बोरा ऑफिस में जाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। उसके बाद सियोंग से हैंडशेक करने लगती है, लेकिन सियोंग और संगजीन तो बोरा को यहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद बोरा सियोंग से जबरदस्ती हैंडशेक करती है। ये देखकर संगजीन भी उसके साथ हैंडशेक करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।